सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, जिसमें हमने घन और घनाभ और बैलेंस से रिलेटेड एग्जाम्पल और क्वेश्चन देखे। अब हम देखते हैं शंकु। यदि हमारे वीडियो आपने नहीं देखे हैं इनसे रिलेटेड घन घनाभ और बैलेंस से, तो हमारे चैनल पर उपलब्ध है, आप हमारे चैनल को विजिट करें और वहाँ पर अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। यदि नहीं समझ में आता है तो बिल्कुल कमेंट्स करें, ताकि और मैटर मैं आप तक लेके आऊँ और पूरा समझाने का प्रयास करूँ। यदि आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं या देखने के बाद तक यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिल्कुल कर लें, और साथ के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आप तक नोटिफिकेशन पहुंच पाए और कंटिन्यू हमारे साथ बने रहें। हम पढ़ते हैं, देखो शंकु। शंकु बनता कैसे है, शंकु होता क्या है, उसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो, ये कोई एक निश्चित रेखा हो और एक अन्य रेखा जो कि उसकी जनक कहलाएगी, यदि ये इसके चारों ओर यूं घूमे, कहने का अर्थ है, मैं यदि यूं बात करूं, देखो ये एक निश्चित और यहां से ये एक अन्य रेखा जो इसको जनक यानी कि बनाती है उसे जनक कहते हैं। यदि ये यूं घूमती है तो ऐसी स्थिति में हमारे पास शंकु बनेगा, और जो ये शंकु होगा वो इस प्रकार होगा। देखो यूं, ये आपके पास शंकु, और ये निश्चित रेखा जिसके परित यानी कि जिसके चारों ओर आपने अन्य रेखा घुमाई, ये जनक कहलाती है, और ये अक्ष होती है इसकी। ये बाकी तो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पे आप अच्छे से सीखोगे। रही बात इसकी, तो देखो यहां से लेके यहां तक इसकी ऊंचाई है वो h होगी। ये ओ दे दो नाम, इसे ए दे दो, इसे बी दे दो, और ये r इसकी त्रिज्या होती है, क्योंकि नीचे जो आकृति बनेगी वो एक वृत्ताकार बनेगी। और बात की जाए इसकी तो ये तिर्यक ऊंचाई कहलाती है, जिसे L कहा जाता है, L से निर्देशित किया जाता है। तिर्यक ऊंचाई या तिरछी ऊंचाई, ये आपकी ऊंचाई हो गई और ये आपकी इसकी त्रिज्या हो गई। ठीक बात है। अब बात की जाए तो ये 90 डिग्री है, तो जो तिर्यक ऊंचाई है वो L। देखो ये कर्ण, तो ये h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, स्क्वायर हटा दिया तो रूट में आ जाएगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, देखो एक तो तिर्यक ऊंचाई, इसका हमारे बहुत अच्छे से काम आएगा ये, इसका मान ये है, इसे L स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर भी आप कह सकते हैं। ठीक है। और अब बात करता हूं मैं शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल की। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल जब भी बात होगी तो देखो 1/2, इसका एक तो आधार का परिमाप। अब बताओ आप, आधार का परिमाप आपके पास क्या है, और इनटू में इसकी ली जाएगी तिर्यक ऊंचाई जो कि आपकी ये रही। तो हम यहाँ पे कह देंगे 1/2 2πr इंटू एल, तो ये कैंसिल, ये आ गया आपके πrl। जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है शंकु में, जैसे एग्जांपल लिया जाए, जैसे जोकर की टोपी ले लो, या आप कोण जो सॉफ्टी होती है उसमें जो कोण होता है वो इसी आकृति का होता है। और बहुत से एग्जाम्पल है आपके इर्द गिर्द, देखें कि इस प्रकार का कौन सा एग्जाम्पल है जो कि 3D होना चाहिए, यानी उभरी हुई स्थिति में ऐसा होना चाहिए, तो वो आपके शंकु होगा। तो इसका ये पृष्ठीय क्षेत्रफल, बात करूं मैं कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, देखो एक तो आधार का क्षेत्रफल प्लस पृष्ठीय क्षेत्रफल,
पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस आधार का क्षेत्रफल। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल तो आपके पास क्या है पाई आर एल, और आधार का क्षेत्रफल वृत्ताकार होने के कारण से पाई आर स्क्वायर। तो ये लो पाई आर, ये हो जाएगा एल प्लस आर, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में आ जाएगा। और अब हम बात करें इसके शंकु के आयतन की, तो शंकु का आयतन हमेशा आपके 1/3 होता है बेलन के आयतन का, और बेलन का आयतन आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये लो तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये और ये तीन ही फॉर्मूले इसमें हमें ध्यान रखने हैं। इसके इर्द गिर्द ही हमारी पूरी प्रश्नावली घूमेगी, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। देखो इसमें परिमाप इंटू तिर्यक ऊंचाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार का क्षेत्रफल होते ही संपूर्ण हो जाएगा, और आयतन है वो बेलन के आयतन का 1/3 होता है। देखो पहला एग्जाम्पल है जिसमें हमें दिया हुआ है कि आधार का व्यास 12 मीटर है और तिर्यक ऊंचाई 10 मीटर है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये रहा शंकु, इस शंकु की जो आपके तिर्यक ऊंचाई दे रखी है वो तो दे रखी है 10 मीटर, और आपके व्यास दिया हुआ है पूरा यहां से लेके यहां तक 12 मीटर। बात हम इसकी करेंगे त्रिज्या की, तो वो हो जाएगा 6 मीटर। शंकु है तो शंकु का व्यास जो कि आधार का व्यास ही होता है 12 मीटर, और बात की जाए इसके त्रिज्या की तो आधी हो जाएगी आपके 6 मीटर, लिख लें आप। और तिर्यक ऊंचाई जो कि L के बराबर है वो आपके है 10 मीटर। हम बात करते हैं H की, तो क्या आवश्यकता है उसके लिए पहले इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिख लें। शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल प्लस आर। हाँ जी, तो पाई आर 22/7 इंटू आर हमारे पास है 6 इंटू एल प्लस आर, एल है 10 प्लस 6। हाँ जी 22/7 इंटू 6 इंटू आपके 16। हाँ तो ये हो जाएगा, देखो 12 और 19, ये बटा 7। इसमें भाग लगाओगे तो आपके पास आएगा क्षेत्रफल ले रहे हो ना मीटर स्क्वायर। एग्जाम्पल नंबर ये जो है अगला वो वैसा ही है जैसा पहले था, उसमें तो आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा हुआ था, यहाँ पर वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ है, आधार का व्यास दिया हुआ है, और आपको तिर्यक ऊंचाई पूछी हुई है। कहने का अर्थ है मान लिया जाए ये एक शंकु है, तो ऐसी स्थिति में इसका जो व्यास दिया हुआ है यहाँ से यहाँ तक वो है आपके 35 सेंटीमीटर, तो आर त्रिज्या हो जाएगी आधी 17.5 सेंटीमीटर, और आपके इस वक्र पृष्ठ का जो क्षेत्रफल है, ठीक है ना, वो आपके दे रखा है 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर। इससे हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
जो कि है 2035 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये होता है पाई आर एल। तो आपके पास आधार का व्यास दे रखा है और आधार का व्यास कितना दिया हुआ है 35 सेंटीमीटर। इसमें से इसके अनुसार से हम इसकी त्रिज्या ज्ञात कर सकते हैं। देखो जो कि होगी आपके 17.5 सेंटीमीटर। अब ये जो आपके पास 17.5 सेंटीमीटर है उससे ये देखो हमारे पास पाई आर एल हमारे पास है 2035 के बराबर। अब इसका तो मान 22/7 इंटू आर आपके पास 17.5 इंटू एल हमें ज्ञात करनी है। ये हो जाएगा एल बराबर हो जाएगा 2035 इंटू 7 बटे में 22 इंटू 17.5। ठीक है। हाँ जी। अब हम बात करते हैं, देखो इसको ये इंटू 10, ये रहा 2 बार, यह आ जाएगा 1 3 में तो 8 और 5। ठीक बात है। ये कैंसिल हो जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 5 3 15 और 2 5। ठीक है। और ये कैंसिल हो जाएगा 5 बार और ये होगा देखो 7 बार। हाँ जी। तो L का मान हमारे पास आ गया 37 सेंटीमीटर। अतः शंकु की तिर्यक ऊंचाई 37 सेंटीमीटर है। इस बार जो आपके पास क्वेश्चन है उसमें शंकु का आयतन दे रखा है और ऊंचाई दे रखी है और हमें आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है। तो पहले तो आप शंकु का आयतन लिख लें। शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, लेकिन हमें जो मान दिया हुआ है वो दिया हुआ है 16,632 सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें देखो मैं ये लिखूंगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब इसमें जो हमारे पास मान है वो एच का मान मौजूद जरूर है, यानी कि शंकु की ऊंचाई एच जो कि दे रखी है 9 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 1/3 पाई 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू एच 9। ठीक है। ये 3 हो जाएगा यहाँ पे। आर स्क्वायर बराबर 16,632 इंटू 7 बटे में 22 इंटू 3। ये देखो ये तो 2 बार 11 से कैंसिल कर रहा हूँ, 1 बार 5 बार 1 बार और 2 बार। ठीक है। और ये हो जाएगा देखो 7 और 5 और 6। इसको हम 3 से कैंसिल करेंगे तो ये देखो 2 और 5 और 2। तो हमारे पास आएगा आर स्क्वायर बराबर इंटू 7 और आर स्क्वायर बराबर आ जाएगा 36 इंटू 7 इंटू 7 इसका मान। तो आर स्क्वायर यानी कि आर ले लीजिए अब, तो 6 इंटू 6 इंटू 7 इंटू 7। तो आर बराबर 6 इंटू 7 आर बराबर 42 सेंटीमीटर। देखो इजी है। यहाँ पर आयतन हमें दे रखा था, h ऊंचाई हमने यहाँ से जो हमें दे रखी थी वो ले ली। अब इसमें मान रखा तो सीधा ही आर स्क्वायर आया और रूट करने पर आर का मान हमारे पास आ गया। देखिए ये जो इक्वेशन दे रखा है वो बहुत ही अच्छा है, आप इसको नोटिस करें। यहाँ पे किसी भी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात दिया हुआ है आपको 5:12। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, जो जो आपके दिया हुआ है। शंकु
की त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात हमारे पास है 5:12। ठीक बात है। अब हम बात करते हैं कि शंकु का आयतन कितना दिया हुआ है। तो ये लीजिए शंकु का आयतन जो कि हमारे पास है 2512 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम क्या जानते हैं कि ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच के बराबर, जो कि 2512 सेंटीमीटर क्यूब है। हमें त्रिज्या और ऊंचाई का अनुपात देने की, त्रिज्या और ऊंचाई दे रखी, तो अनुपातिक तौर पे तो मान लेते हैं x गुणा हो, तो ऐसी स्थिति में हम ऐसे कह देंगे 1/3। यहाँ पर पाई का मान ये लेना है आपको 3.14, और r हमारे पास है 5 अनुपात के बराबर है, तो 5x मान लेता हूँ स्क्वायर इंटू 12x बराबर 2512। हाँ जी, सोल्व करें आगे इसको। देखो ये तो 4 आ जाएगा, ये कर देता हूँ बटे में 100 इंटू 25x स्क्वायर इंटू 4x बराबर 2512। देखो 25 चौक 100, ये कैंसिल। हमें जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, देखो 314x क्यूब बराबर 2512। तो x क्यूब बराबर 2512 बटा 314, जो कि 8 बार कैंसिल होगा, और x क्यूब बराबर 8 का मतलब क्या है 2 का क्यूब, और तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। ये अभी तो x का मान आया है। अब आपको आधार की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों बतानी है, वो भी तिर्यक ऊंचाई। तो पहले ऊंचाई ज्ञात करो, उससे फिर हम तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करेंगे। तो देखो पहले तो हम कहेंगे आधार की त्रिज्या जो कि आपके थी 5x के बराबर, तो ये 5 इंटू में r हमारे पास, सॉरी x हमारे पास 2 है, तो 2 10 सेंटीमीटर। अब बात पूछ रहा है वो तिर्यक ऊंचाई की, तो देखो ध्यान देना, केवल h नहीं, शब्द को पकड़े आप जरूर। ये देखो ये तो r है जो कि आपके पास 10 सेंटीमीटर आ गई, और ऊंचाई आपके पास 12x है, 12x, तो 12 इंटू 2 यानी कि 24 सेंटीमीटर। ये यहां से लेके यहां तक 24 सेंटीमीटर। तो अब ये L ज्ञात करनी है, तो L बराबर होता है h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का रूट। हाँ जी, L बराबर 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 676, जो कि किसका होता है 26 का वर्ग होता है। तो हमारे पास जो तिर्यक ऊंचाई आई है वो क्या है, आते हैं तिर्यक ऊंचाई 26 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या आपके 10 सेंटीमीटर। देखिए हमें इसमें दिया हुआ है एक शंकु जिसके आधार यानी एक शंकु के आकार का एक टेंट है जिसकी ऊंचाई आपके 14 सेंटीमीटर है और आधार का क्षेत्रफल है जो इतना है। इसका मतलब जो टेंट बना हुआ है वो शंक्वाकार हुआ, और ऐसी स्थिति में टेंट की जो चौड़ाई है वो 1.5 मीटर चौड़ा कैनवास से बना हुआ है, तो इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए। इसका सीधा सीधा अर्थ हुआ, यदि आप इसे पढ़ते हैं अच्छे से, नहीं समझ में आता तो दोबारा पढ़े, कि यदि देखो मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूं। जैसे ये है कैनवास पहले से, और इसे आपने यूं करके शंक्वाकार बनाया, देखो यूं, ऐसी स्थिति में समझ पा रहे होंगे। देखो मैं आपको बताता हूं, ऐसी स्थिति में यूं टेंट बनाया, तो आपके इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो ही तो क्या है कैनवास का, तो
तो इसकी आपको चौड़ाई दे रखी है, हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो कंप्लीट जो क्षेत्रफल आएगा उसमें यदि चौड़ाई का भाग दे दिया जाए तो लंबाई आ जाएगी। तो सॉल्व करते हैं इसे। आप शंकु या शंक्वाकार टेंट की ऊंचाई जो कि h है 14 मीटर के मीटर में दिया हुआ सारे मान, और आधार का जो क्षेत्रफल है वो हमें दे रखा है 346.5 मीटर स्क्वायर। हाँ जी, आधार किस आकृति का होता है? आपने अच्छे से देखा है, वृत्ताकार होता है, और वृत्ताकार होता है तो इसका मान होगा पाई आर स्क्वायर। ये लो, ठीक है, इसे मैं लिख सकता हूं 22/7 आर स्क्वायर। आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 346.5 इंटू 7 बटे में आपके 22। देखो ये बटे में 10, 11 से 2 बार, ये 3 बार, 1 16, 1 बचा, और ये 5 बार। हाँ जी, इसे इंटू करवा दो, 35, 7 और 3 10, और 7 21 और 1 22 बटे में ये, तो ये हो जाएगा 5.25। ये हमारे पास आ गया आर स्क्वायर, और इससे हमें मिल जाएगा आर। तो आर बराबर हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, जो कि होगा देखो आर बराबर 10.5। तो इसके आधार की त्रिज्या हमारे पास क्या आई? आधार की त्रिज्या आर बराबर आपके पास आ गई 10.5 मीटर। हाँ जी, अब बात करते हैं, ये जो टेंट है उसकी चौड़ाई इतनी है। अच्छा, हमारे पास ये आधार का क्षेत्रफल दे रखा था, हम इसका क्या ज्ञात कर लेंगे? टेंट का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे, जो कि होता है पाई आर एल। लेकिन हमारे पास एल अभी तक मौजूद नहीं है, तो एल होता है आपके पास अंडर रूट ऑफ एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर के बराबर। तो एल बराबर हम कह देंगे एच स्क्वायर। एच हमारे पास कितना है देखो, ये 14, तो 14 का स्क्वायर प्लस 10.5 का स्क्वायर। हाँ जी, यहां से हमें मिल जाएगा, ये तो 196 प्लस इसका स्क्वायर हमारे पास है, तो L बराबर आ जाएगा देखो 0.25 0 और ये 306.25, जिसका मान होगा देखो आपके L बराबर 17.5। तो तिर्यक ऊंचाई हमारे पास ही आ गई, तो हम सीधे सीधे इसका मान ज्ञात कर सकते हैं आराम से। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल जो कि होगा देखो 22/7 इंटू आर 10.5 इंटू एल 17.5। हाँ जी, इसको यही रहने दें सेंटीमीटर स्क्वायर, आगे सरल नहीं करे, इसको काटे पीटे नहीं, यही रहने दें। अब हम बात करते हैं देखो इसके कैनवास की लंबाई की। तो हमारे पास चौड़ाई दे रखी है ये रही, तो कैनवास की लंबाई जो कि आपके आएगी, जो टेंट है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल अपॉन में चौड़ाई, तो ये हो जाएगा देखो 22/7 इंटू 10.5 इंटू 17.5 बटे 1.5। हाँ जी, ये 1 पॉइंट हटा देता हूँ, ये हो जाएगा 35 से, ये 15 से 15 कैंसिल हो जाएंगे, और 22 इंटू 17.5, इसको हम कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास आएगा
385 मीटर। अतः हम कह देंगे कैनवास की लंबाई है वो 385 मीटर हमें मिली है। हमने क्या किया, ऊंचाई हमारे पास थी, क्षेत्रफल हमने लगा दिया और यहाँ से हमने कैलकुलेशन करते हुए आर का मान निकाल लिया। जो आर का मान आया है उसकी सहायता से एच हमारे पास है और आर हमारे पास आ गया, तो इससे हम एल ज्ञात कर सकते हैं। जैसे ही हमने एल ज्ञात किया तो हमारे पास आर और एल दोनों आ गए, तो हमने यहाँ रख दिया, तो हमारे पास पृष्ठ क्षेत्रफल आ गया। अब अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया कि यूं अगर है कैनवास, तो वो कहीं ना कहीं अगर उसे खोला जाए तो उसकी लंबाई और चौड़ाई बनेगी। तो लंबाई हमारे पास ज्ञात करनी है और चौड़ाई है, तो ऐसी स्थिति में जो ही हम इसका भाग लगाएंगे 1.5 का मीटर का, तो ऐसी स्थिति में हमें मिल जाएगा ये 385 मीटर।